नमस्कार दोस्तों। विश्वास और आत्मविश्वास के बल पर ही दुनिया कायम है। आज का विचार मंथन आत्मविश्वास से संबंधित है। आत्मविश्वास को बेहतर स्तर पर कैसे ले जाएं, इस बात से आप भी इनकार नहीं कर सकते कि जीवन में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास एक बेहद महत्वपूर्ण गुण है। जीवन में किसी भी मुकाम पर पहुँचे हर व्यक्ति में ये गुण आपको दिखाई दे जाएगा। फिर चाहे वो फिल्म स्टार हो, कोई क्रिकेटर हो, आपका अड़ोसी पड़ोसी हो, आपको पढ़ाने वाले अध्यापक हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा गुण है जो हर किसी में होता है, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा। पर ज़रूरत इस बात की है कि वर्तमान समय में आपके विश्वास का, आत्मविश्वास का स्तर कैसा है, उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसको बेहतर स्तर पर कैसे ले जाया जाए। आज उससे संबंधित कुछ टिप्स आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, जिसमें से पहली टिप है अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव कीजिए। आप किस तरह से ड्रेसअप होते हैं, इसका असर आपके आत्मविश्वास पर पड़ता है। ये मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं अपने जैसे लोगों की बात कर रही हूँ। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने खुद इस बात को महसूस किया है कि जब हम बेस्ट अटायर में होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हम जब कोई प्रस्तुति देते हैं, हम कोई इंटरव्यू देते हैं तो बहुत अच्छे से तैयार होते हैं। दरअसल अच्छा दिखना आपको लोगों को फेस करने में विश्वास देता है। उसके उलट अगर आप पुअरली ड्रेसअप होते हैं तो आप ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। मैंने बचपन में एक लाइन पढ़ी थी कि आप कपड़ों पे जितना खर्च करते हैं उतना ही कीजिए, लेकिन जितने कपड़े खरीदते हैं उसके आधे ही खरीदिए। आप भी इस बात को फॉलो कर सकते हैं, अपना सकते हैं। दूसरी टिप, आज से वो करिए जो कॉन्फिडेंट लोग करते हैं। आपके आसपास ऐसे लोग ज़रूर दिखाई दे जाएंगे जिन्हें देखकर आपको लगता है कि ये व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट है। आप ऐसे लोगों को ध्यान से देखिए, उनकी एक्टिविटीज़ को लाइफ में फॉलो कीजिए। आज से आप फ्रंट सीट पर बैठिए। क्लास में, कहीं भी सेमिनार में, अन्य मौके पर जब भी आपको अवसर मिले तो प्रश्न पूछिए, आंसर्स दीजिए। अपने चलने बैठने के ढंग पर ध्यान दीजिए। दबी हुई आवाज़ में मत बोलिए। सामने वाले के साथ आई कांटेक्ट कीजिए, नज़रें मत चुराइए। तो जैसे कॉन्फिडेंट लोग करते हैं आप भी उस तरह से करना शुरू कर दीजिए। तीसरे टिप, किसी एक चीज़ में अधिकतर लोगों से बेहतर बनिए। हर कोई हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन सकता, लेकिन जो अपनी रुचि के हिसाब से एक दो क्षेत्र चुन सकता है जिसमें वो औरों से बेहतर बन सकता है। जब हम स्कूल में थे तो बहुत से स्टूडेंट्स हमसे पढ़ाई में, अन्य चीज़ों में अच्छे थे, पर कोई ज्योमेट्री में अच्छा था, कोई एसएस में अच्छा था, कोई हिंदी में अच्छा था। तो इसी वजह से वो लोग अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते थे। अगर आप किसी चीज़ में महारत हासिल कर लेंगे तो आप इन जनरल कॉन्फिडेंट आपको बना ही देगा। बस आपको अपनी रुचि के हिसाब से कोई चीज़ चुननी होगी, उसमें अपने सर्कल में आपको बेस्ट बनना होगा। आपका सर्कल आप पर डिपेंड करता है, वो आपका स्कूल, कॉलेज, कॉलोनी, ऑफिस, शहर कोई भी हो सकता है। आप कोई भी फील्ड चुन सकते हैं। कोई भी आर्ट हो सकता है, म्यूज़िक, डांस, कोई भी खेल हो सकता है, कोई सब्जेक्ट हो सकता है, कुछ और जिसमें आपकी एक्सपर्टाइज आपको भीड़ से अलग कर सके, आपको एक स्पेशल जगह दे सके। ये इतना मुश्किल नहीं है। आप ऑलरेडी किसी न किसी चीज़ में
बहुत लोगों से बेहतर होंगे। बस थोड़ा सा मेहनत और कर लीजिए, एक्सपर्ट बन जाइए। इसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन जब आप ये कर लेंगे तो सभी आपको रिस्पेक्ट देंगे। आप कहीं अधिक कॉन्फिडेंट फील करेंगे। जो व्यक्ति किसी क्षेत्र में स्पेशल बन जाता है, उसे अन्य क्षेत्रों में कम नॉलेज होने की चिंता नहीं होती। आप ही सोचिए, क्या कभी सचिन तेंदुलकर इस बात से परेशान होंगे कि उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की? मुझे लगता है कभी भी नहीं। तो आप भी किसी चीज़ में अधिकतर लोगों से अपने आप को बेहतर बनाइए। चौथी टिप, अपनी उपलब्धियों को, अपनी अचीवमेंट्स को याद कीजिए। आपने पास्ट में जो अचीवमेंट्स की हैं, आपको कॉन्फिडेंट फील कराने में हेल्प करेंगी। ये छोटी बड़ी कोई भी अचीवमेंट हो सकती है। आप कभी क्लास में फ़र्स्ट आए थे, किसी सब्जेक्ट में आपने स्कूल में टॉप किया था, सिंगिंग कंपटीशन में, स्पोर्ट्स में कभी आपने जीत हासिल की थी, कोई बड़ा टारगेट अचीव किया था, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ आप रहे थे, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अच्छा फील करा सकती है, तो अपनी अचीवमेंट्स को हमेशा याद रखिए। इन अचीवमेंट्स को अपनी डायरी में लिख भी सकते हैं, इन्हें कभी भी देख सकते हैं, ख़ास तौर पर जब आप अपना कॉन्फिडेंट बूस्ट करना चाहते हैं। ये एक अच्छा तरीका है। अपनी अचीवमेंट से रिलेटेड कुछ इमेजेस अपने दिमाग में बना लीजिए, उन्हें जोड़कर एक छोटी सी मूवी बना लीजिए, समय समय पर इसे दिमाग में प्ले करते रहिए। डेफिनेटली ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में ज़रूर मदद करेगा। तो आप अपनी अचीवमेंट्स को याद करते रहिए। पांचवें टिप, विजुअलाइज कीजिए कि आप कॉन्फिडेंट हैं। आपकी प्रबल सोच हकीकत बनने का रास्ता खोज लेती है। इसलिए आप हर रोज़ खुद को एक कॉन्फिडेंट इंसान के रूप में सोचिए। आप कोई भी कल्पना कर सकते हैं, जैसे आप किसी स्टेज पर खड़े होकर हज़ारों लोगों के सामने भाषण दे रहे हैं, किसी सेमिनार हॉल में कोई शानदार प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सभी लोग आपसे प्रभावित हैं, आपकी चारों तरफ तारीफ़ हो रही है, तालियां बज रही हैं, आपका अभिवादन हो रहा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इमेजिनेशन को नॉलेज से भी अधिक पावरफुल माना है, और आप इस पावर का प्रयोग करके बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। तो आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं। छठी टिप, गलतियां करने से मत डरिए। क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसने कभी भी गलती ना की हो? नहीं जानते होंगे, क्योंकि गलतियां करना मानव का स्वभाव है। मैं कहूँगी कि जन्म सिद्ध अधिकार भी है। आप अपने इस अधिकार का प्रयोग करिए। गलती करना गलत नहीं है, उसे दोहराना गलत है। जब आप एक ही गलती बार बार नहीं दोहराते, तो तब तक दरअसल आप गलती करते ही नहीं, आप तो एक प्रयास करते हैं। इससे होने वाले अनुभव से कुछ ना कुछ सीखते हैं। दोस्तों, कई बार हमारे अंदर वो सब कुछ होता है जो हमें किसी काम को करने के लिए होना चाहिए। फेलियर के डर से हम कॉन्फिडेंटली उस काम को नहीं कर पाते। आप गलतियों के डर से डरिए मत। डरना तो उन्हें चाहिए जिनमें भय के कारण प्रयास करने की भी हिम्मत ना हो। आप जितने भी सफल लोगों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, उनकी सफलता की चकाचौंध में बहुत सारी असफलताएं छुपी होंगी। आप कुछ करने में हिचकिचाइए मत, चाहे वो खड़े होकर कोई सवाल करना हो, कई लोगों के सामने अपनी बात रखनी हो। आपकी ज़रा सी हिम्मत आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देती है। आपने सुना भी है, सचमुच डर के आगे जीत है। सातवें टिप, लो कॉन्फिडेंस के लिए अंग्रेज़ी ना जानने का एक्सक्यूज़ मत दीजिए। हमारे देश में अंग्रेज़ी का वर्चस्व है, हर कोई अंग्रेज़ी का ज्ञान पाना चाहता है, पर सिर्फ इसके लिए इस ज्ञान से आपकी कई पुस्तकें, ब्लॉग पढ़ सकते हैं, आप एक से बढ़कर एक प्रोग्राम, मूवी देख सकते हैं। भाषा का ज्ञान कॉन्फिडेंट होने के लिए ज़रूरी है। इंग्लिश जानना आपको और भी कॉन्फिडेंट बना सकता है।
पर ये कॉन्फिडेंट बनने के लिए ज़रूरी भी नहीं है। किसी भी भाषा का मकसद शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त करना होता है। आप यही काम किसी और भाषा में भी कर सकते हैं। आपके लिए अंग्रेज़ी जानने की बाध्यता नहीं है। जैसे आदित्यनाथ, गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ ने को हमने कभी भी अंग्रेज़ी बोलते हुए नहीं सुना। उनके जैसे आत्मविश्वास से लबरेज नेता भी कम ही दिखाई दिए हैं। मायावती, मुलायम सिंह जैसे नेताओं में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है। वो हमेशा हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। 8वें टिप, जो चीज़ आपका आत्मविश्वास घटाती हो उसे बार बार कीजिए। कुछ लोग किसी खास जगह से कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। जैसे कुछ लोगों में स्टेज फियर होता है, कोई ऑपोजिट सेक्स के सामने नर्वस हो जाते हैं। यदि आप भी किसी चैलेंज को फेस कर रहे हैं तो उसे बीट कीजिए। बीट करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो एक्टिविटी आपको नर्वस करती है उसे इतनी बार कीजिए कि वो आपकी ताकत बन जाए। यकीन जानिए, इस प्रयास को भले ही शुरू में कुछ लोग लाइटली लेंगे, शायद मजाक भी उड़ाएं, लेकिन जब आप लगातार अपने प्रयास में लगे रहोगे तो वही लोग एक दिन आपके लिए खड़े होकर ताली बजाएंगे। गांधी जी की कही एक लाइन मुझे हमेशा ही प्रेरित करती है। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे, तब आप जीत जाएंगे। तो आप भी उन्हें इग्नोर करने दीजिए, हंसने दीजिए, लड़ने दीजिए। अंत में आप जीत जाओगे, क्योंकि आप जीतने के लिए ही यहाँ हैं, हारने के लिए नहीं। 9वीं टिप, विशेष मौक़ों पर विशेष तैयारी कीजिए। सफलता के लिए आत्मविश्वास ज़रूरी है। आत्मविश्वास के लिए तैयारी ज़रूरी है। जब कभी आपके सामने खुद को प्रूव करने का मौका हो तो उसका लाभ उठाइए। आप किसी डिबेट, क्विज़, डांस, सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, कोई टेस्ट दे रहे हैं, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई मीटिंग हैंडल कर रहे हैं, तो हर एक मौके के लिए जी जान से जुट जाइए। बस ये इंश्योर करिए कि आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रखी गई। अब रिज़ल्ट चाहे जो भी हो, पर कोई आपकी प्रेपरेशन को लेकर, तैयारी को लेकर आप पर अंगुली ना उठा पाए। प्रेपरेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना अच्छा आत्मविश्वास होगा। जब इस तैयारी की वजह से आप सफल होंगे तो जीत आपके लाइफ की सक्सेस स्टोरी बन जाएगी, उसका एक चैप्टर बन जाएगी जिसे आप बार बार पलट के पढ़ सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। 10वें और आखिरी टिप, अपना MIT पूरा कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। कुछ दिन पहले मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क के बारे में लिखा था। यदि आपने भी इसका प्रयास किया है या करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। यदि आप अपना डेली का इम्पॉर्टेंट टास्क पूरा करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास कुछ ही दिनों में बढ़ जाएगा। जब आप अपना MIT पूरा करें तो उसे एक छोटी सक्सेस के रूप में देखें। खुद को इस काम के लिए शाबाशी दें। रोज़ रोज़ लगातार इम्पॉर्टेंट टास्क को सक्सेसफुली पूरा करते रहना शायद आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का सबसे कारगर तरीका है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। दोस्तों, ये याद रखिए, आपका कॉन्फिडेंस आपकी एजुकेशन, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन या आपके लुक्स पर डिपेंड नहीं करता। आपकी इजाज़त के बिना कोई आपको इन्फीरियर फील नहीं करा सकता। आपका आत्मविश्वास आपकी सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। आज आपका कॉन्फिडेंस चाहे किसी भी लेवल का हो, आप अपने प्रयास से अपने कॉन्फिडेंस को बेहतर स्तर पर पहुंचा सकते हैं, नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। ये आपके
दृढ़ता पर निर्भर करता है, आपके विश्वास पर निर्भर करता है कि आप अपने आत्मविश्वास को कैसे बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज से आप अपने आत्मविश्वास को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय दोस्तों।